अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कंट्री नंबर 59। अभी मैंने कंट्री नंबर 59 में लैंड किया है, जो कि है कंबोडिया। कंबोडिया के खूबसूरत मुल्क को हम अगले कुछ दिनों में इकट्ठे एक्सप्लोर करेंगे। हम सुपर एक्साइटेड। इनका ये नया नवेला चाइना की मदद से बना हुआ एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ। बहुत ही खूबसूरत, साफ़ सुथरा और ग्रीन एयरपोर्ट है ये। चलें पहले आपको एयरपोर्ट के कुछ नज़ारे दिखाते हैं और फिर यहाँ से हम मज़ीद आगे चलेंगे, बस लेंगे और बस लेके चलेंगे पुनाम फैम, जो कि कंबोडिया का कैपिटल है। तो लेट्स गो। देखिए ये कंबोडिया का नया नवेला चाइना की मदद से बना हुआ एयरपोर्ट। काफ़ी खूबसूरत और बड़ा एयरपोर्ट है ये। एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगा हूँ और जनरली जब आप पाकिस्तान में एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे होते हैं तो एक अवाम का जम्मे गफ़ीर खड़ा होता है जो रिसीव करने लोगों को आया होता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह का कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई अवाम का जम्मे गफ़ीर नहीं है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये भी कोई इतना डेवलप्ड मुल्क नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई जम्मे गफ़ीर इकट्ठा नहीं हुआ हुआ। एयरपोर्ट के बाहर के नज़ारे, काफ़ी बड़ा नया नवेला एयरपोर्ट जो है कंस्ट्रक्ट हुआ है यहाँ पर। टैक्सी ड्राइवर्स यहाँ पर हैं जो कि लोगों को इनवाइट कर रहे हैं बैठने के लिए, लेकिन कोई आवाम का रश कहीं पे नहीं है। एयरपोर्ट के बाहर काफ़ी खूबसूरत फाउंटेन्स बनाए हुए हैं यहाँ पर। सब कुछ साफ़ सुथरा और बहुत ऑर्गेनाइज है। कंबोडिया अपने हमसाय थाईलैंड और वियतनाम की तरह एक बुद्धिस्ट मुल्क है, लेकिन इनके मंक्स भी खड़े हैं यहाँ पर। एयरपोर्ट से एक चलती है शटल बस में बैठ चुका हूँ। इसका किराया है $1.5, यानी कि पाकिस्तानी पाउंड में कोई 150 रुपये किराया है। एयरपोर्ट से सिटी सेंटर तक लेके जाएगी पब्लिक बस। एयरपोर्ट के बाहर एक रेस्टोरेंट सा खुला हुआ है जहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें बिक रही हैं। मैंने अभी चेक इन किया, तो चले मैं आपको अपना होटल अंदर से दिखाता हूँ। थोड़ा सा यूनिक होटल है, बुटीक होटल है। लेट्स गो। देखिए जी, ये है एंट्रेंस मेरे होटल की। यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं हर जगह पर। 14th फ्लोर का ये होटल है। एंट्रेंस के ऊपर जो है ये कोई हिंदुओं टाइप और बुद्धा मिक्स मूर्ति पड़ी हुई है। और यहाँ पे देखें, ये जिनका मिथिकल क्रीचर है ये। और इस जगह पे बहुत ही खूबसूरत वाटर लिलीज इन्होंने यहाँ पे उगाई हैं। जो मिथिकल क्रीचर है, इसके हाथ में देखें तो शायद ये नारियल है या फिर पता नहीं क्या चीज़ पकड़ी हुई है। अंदर जाएंगे तो जब आप अंदर घुस रहे हैं तो यहाँ भी बड़ा ग्रीन सा उन्होंने इन्वायरमेंट बनाया हुआ है। इस तरफ भी काफ़ी ग्रीन सा इन्वायरमेंट बनाया हुआ है। ऊपर तक बेलें जा रही हैं। एंट्रेंस पर जो है ये ने तो शोल टाइप कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। ये देखें, दरवाज़े के ऊपर फुल स्टोरी इन्होंने बनाई हुई है। और जैसे ही अंदर घुसेंगे तो यहाँ पे जी ये हाथी का मुजस्समा, वो उसको चाय पानी
पेश किया हुआ है, पैसे भी दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक और मुजस्मा, और इसके साथ ही ऊपर बहुत ही खूबसूरत शंडलियाज, लकड़ी का काम। हमने ये चाइना में भी देखा था कि इस तरह के घर से बनाकर उनको काफ़ी खाना शाना आगे रखा हुआ था, फ्रूट भी रखे होते थे। यहाँ फ्रूट तो नहीं है, लेकिन यहाँ भी कुछ चीज़ें सामने रखी हुई हैं। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक और बुद्धा का, और इसको भी देखें आगे, पता नहीं कोई डिफरेंट तरह की ज्वेलरी और स्प्रिंग्स रखे हुए हैं सामने। काफ़ी ज़्यादा पैसे भी इकट्ठे हो चुके हैं, पानी रखा हुआ है साथ में। थोड़ा यूनिक किस्म का ये होटल है, जिसका आर्किटेक्चर जो है वो बिल्कुल बुद्धा और इनके रिलीजन की बेसिस के ऊपर किसी टेंपल या म्यूज़ियम की तरह बनाया हुआ है। यहाँ देखें, हेलो, होप में आपको मेरा होटल जो है वो पसंद आया होगा। तो चलें हम चल के इकट्ठे आज कंबोडिया को एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स गो।